और अब आपको दिखाते हैं शॉकिंग न्यूज और इसमें सबसे पहले बात नक्सलियों के आतंक की। बिहार के जमुई में पुलिस की वर्दी में आए 150 नक्सलियों ने एक सोना कारोबारी के घर पर धावा बोल दिया। नक्सलियों ने वहां तोड़फोड़ की और घर में रखा कीमती सामान लूट ले गए। जब सोना कारोबारी राजू साव और उनकी बेटी ने इसका विरोध किया तो नक्सलियों ने दोनों को गोली मार दी। बिहार के जमुई में नक्सलियों का आतंक, सोना कारोबारी के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट। 150 नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस की वर्दी में आए थे नक्सली, मदद मांगने पर भी नहीं आई पुलिस। जमुई में नक्सलियों का आतंक फिर सामने आया है। मंगलवार रात 9 बजे पुलिस की वर्दी में आए करीब 150 नक्सलियों ने मलयपुर इलाके में रहने वाले सोना कारोबारी राजू साव के घर धावा बोल दिया। नक्सलियों ने राजू साव के घर में जमकर तोड़फोड़ की और घर पर रखा सारा कीमती सामान लूट ले गए। जब राजू साव और उनकी बेटी निक्की कुमारी ने इसका विरोध किया तो नक्सलियों ने दोनों को गोली मार दी। नक्सली आए, मामा जी घर आए, वो अंदर ढले कि 15 आदमी हिल गया राइफल के साथ और गोली भी चला दिया। मेरी बहन को लग गया दोनों जान में और मामा को दोनों हाथ में लग गया। वो 150 के संख्या में आए थे। सबको मैंने फोन किया, एसपी को, डीएसपी को, थाना को, कोई एक्शन रिप्लाई नहीं हुआ। थाना गाड़ी नदी किनारे लगा के खड़ा था और कोई कुछ नहीं किया। यही है नीतीश बाबू का सुशासन। 150 की तादाद में आए नक्सलियों ने एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई। लोगों के मुताबिक नक्सली करीब 1 घंटे तक उत्पात मचाते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं आई। लूट के बाद नक्सली बड़े आराम से फरार हो गए। नक्सलियों की ओर से हुई इस वारदात के बाद से जमुई के लोगों में दहशत है। पुलिस की वर्दी में नक्सलियों का इस वारदात को इस तरह अंजाम देना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं 3 मजदूर इसमें घायल हो गए। ये हादसा प्रेमनगर में हुआ जहां एक मकान की मरम्मत का काम चल रहा था और इसी बीच 5 मजदूर जो थे वो सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उसमें उतरे थे। दिल्ली में सेप्टिक टैंक में उतरे 2 मजदूरों की मौत, 3 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से हुए बेहोश। दिल्ली के प्रेमनगर में एक हादसा हो गया। यहाँ सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 5 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसमें 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। जब मैं गई हूँ तो वहाँ टैंक में सारे घुसे पड़े थे और सबको मैं चिल्ला रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। तो एक भाई आया अंगोछा पहन के, उसने बोला, जब उसने निकाला सब आदमियों को, 2 आदमी खत्म हो चुके, 3 हैं सही। तो अभी तक आपको डॉक्टर ने मिलने दिया? नहीं, मिलने नहीं दिया। अभी क्या पता चला? अभी तक कुछ? अभी कुछ पता नहीं चला। दरअसल दिल्ली के प्रेमनगर के एक मकान में मरम्मत का काम चल रहा था। इस मकान के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए 5 मजदूर इसमें उतरे थे। अचानक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसकी चपेट में मजदूर आ गए। ये सभी बेहोश हो गए। इनको किसी तरह बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से सभी मजदूरों को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज जारी है। उसने कस्सी से चलाई है, कस्सी पे या तो गैस निकली है वो। हाँ, गैस पे गिर गया है। उसने गिरवे पे इसका मेरा भाई है शेर सिंह आया, वो भी कूद गया। ये जी कैसे गिरा? मेरा भाई है वो भी कूद गया। ये कूदते चले गए, वे इन पर निकला नहीं गया। कॉल मैंने बहुत करीब आई आध घंटे बाद। कुछ मेरे से डॉक्टर से मिले ही नहीं है, ना मैं अपने हस्बैंड को देखी हूँ। अभी तक आपको मिलने नहीं दिए मिलने के लिए। दिल्ली में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई गंभीरता ऐसे मामलों में नहीं बरती जाती। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर यूपी के संभल से, जहां पर करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार के साथ साथ पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये चीख पुकार सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाएगा। बाथरूम में आए करंट ने एक एक करके एक ही परिवार से 3 जिंदगियां छीन। संभल के गुन्नौर में यह हादसा उस वक्त हुआ जब विकास हाथ मुंह धोने अपने बाथरूम में गया। उसने जैसे ही पानी की मोटर ऑन की
वैसे ही पूरे बाथरूम में करंट फैल गया। विकास इसकी चपेट में आ गया। विकास को करंट लगता देख उसकी भाभी रश्मि उसे बचाने पहुंची तो करंट ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। रश्मि के पीछे पीछे उनकी 6 साल की बेटी रक्षिता भी वहां पहुंची तो करंट ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। देखते ही देखते तीनों ने दम तोड़ दिया। ये स्कूल से आया सियावली से जी। वो आके एकदम ड्रेस चेंज करके खाना खाने जा रहा था। भाभी बोली पहले मुँह हाथ धो लो, तो वो नल पे गया, नल नहीं चलाया, उसने मोटर चला दी जाके। ऐसे एकदम मोटर बटन रखा स्विच पे, एकदम झाँक के तंगे पकड़ कर डाल दिया। उसके बाद भाभी सो रही थी, भाभी को चिल्लायो, भाभी मुझे बचा लो। भाभी को भाभी उठ कर भाभी ने सोचा भाभी जो विकास मजाक कर रहा है भाभी से, तो एकदम मैंने भाभी को हाथ पर खींचा, भाभी कहा है वो, एकदम भाभी पकड़ ली बिजली ने। मैं फेंक दी दीवार पे, तो मेरा तो अलग केले पड़ गई। तो मेरे बाद में भतीजी भी आ गई, मेरे पीछे पीछे उठ के उठाई, मम्मी उठो उठो, तो वो चिपकी रह गई। रेखा खुशकिस्मत थी कि करंट लगने के बावजूद उसकी जान बच गई। कुछ सेकंड में हुए इस हादसे से इस परिवार के साथ पूरा गांव सन्नाटे में। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अक्सर छोटी छोटी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर देती है। ये हादसा इसका जीता जागता गवाह। दीपक कुमार, न्यूज़ नेशन, संभल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुए युवक के अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक के अपहरण का आरोपी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। अपने ही अपहरण की साजिश रचने वाले अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद के अपहरण और फिर अपने ही माता पिता से फिरौती मांगने की कहानी फिल्मों में कई बार आपने देखी होगी, लेकिन इस कहानी को उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस युवक ने हकीकत की शक्ल दे डाली और सलाखों के पीछे पहुंच गया। मामला यूपी के मैनपुरी का है। अभिषेक नाम का ये युवक 22 अप्रैल को घर से अलीगढ़ जाने की बात कहकर निकला था। 28 अप्रैल को अभिषेक के दोस्त अवनीश के मोबाइल से गांव के आदेश शर्मा के व्हाट्सएप पर एक तस्वीर आई जिसमें अभिषेक के हाथ और पैर बंधे थे। इसके बाद अभिषेक के माता पिता के मोबाइल पर फोन कर 1 लाख रुपए की मांग की गई और पैसे अभिषेक के अकाउंट में डालने को कहा गया। मांग पूरी नहीं होने पर 6 मई को अभिषेक की हत्या की धमकी दी गई। डरे सहमे माता पिता पुलिस के पास पहुंचे और पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए मामले की तफ्तीश शुरू की और अलीगढ़ होते हुए गुरुग्राम पहुंच गई, जहां के सेक्टर 18 से उसने अभिषेक को बरामद कर लिया। तब कहीं जाकर अभिषेक के खुद की किडनैपिंग के इस खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ। सारे घटनाक्रम में अभिषेक की ही गिरफ्तारी हुई और ये पूरा घटनाक्रम मिला कि अभिषेक ने एक नौकरी के नाम पे अपने बाप से 1 लाख रुपया ऐंठने का एक प्लान बनाया और इसमें एक अननोन साथी की, जिसको उसका परिचय बहुत डिटेल नहीं है, जान पहचान थोड़ी गुड़गांव की है, उसका सहयोग लेकर के अपने ही फ़ोन से माँ बाप को फ़ोन कराता रहा और धमकाता रहा कि 1 लाख रुपये दो वरना बेटे की हत्या कर दी जाए। बताया जा रहा है अभिषेक पहले भी नौकरी के नाम पर अपने पिता से 1.5 लाख रुपए ले चुका है और इस बार तो इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश ही रच डाली। मैं अलीगढ़ वहाँ गया था, फार्म डालना था मेरा 1 रुपये जॉब के लिए। तो मैं पहले मेरी गेट खजूरी चौक पे, वहाँ से एक लेटर मिला, वो लेटर अंदर खो जाके अलीगढ़ दलीपुर मंडी होगा जी 35 गली मकान नंबर 83 में सनमपुरा है। तो फिर वहाँ ट्रेनिंग की मैंने 3 महीने, वहाँ रुपये कम से कम 1 लाख सवाल। बहरहाल पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।